आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। खिताए पीर पंचाल में सड़क हादसों का ना थमने वाला सिलसिला बदस्तूर जारी है, जहां आज एक टाटा सोमा पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के गांव बांडी चेचिया में हादसे का शिकार हुई है और इसमें 10 लोग जख्मी हैं। मजीद डिटेल इस पे लेंगे हमारे साथी सनी शर्मा, इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। सनी, इस हादसे के बारे में पूरी तफसील देना जरा। जी बिल्कुल जमशेद, आपको बता देंगे आज लगभग 1 बजे का समय था जब ये हादसा जो है वो पेश आया है। जब ये गाड़ी पुंछ से शाहपुर की तरफ जा रही थी और रास्ते में ही हादसे का शिकार हुई और बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 10 लोग जो है वो सवार थे और 10 लोग जो है एक नीचे खाई में जा गिरे हैं। और आपको बता दूं वहां से तुरंत ही लोग जो है वो इकट्ठा हो गए और इनको राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में जो है वो पहुंचाया, जहां इनका इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि जो लोग इनके साथ और पीछे जो गाड़ी थी उसमें सवार थे, हमने उनसे बात की है। उनका कहना है कि ड्राइवर की बहुत रफ ड्राइविंग थी, जिसके चलते ये हादसा जो है वो पेश आया है। जमशेद, आपको बता दें इससे पहले भी 5-6 दिन पहले पुंछ के अंदर जो हादसा है वो पेश आया था, जिसमें वहां भी ड्राइवर की रफ ड्राइविंग जो है वो देखने को मिली थी, जहां 2 लोग जो है बुरी तरह से घायल हुए थे। और आज भी देखा गया कि बाड़ी क्षेत्र के इलाके में ये एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। एक तो त्योहार था, त्योहार के दिन लोग आगे पीछे घूमने के लिए निकले हुए थे और वहां पर ये बड़ा हादसा जो है वो पेश आया। जमशेद सनी, जो घायल हुए लोग इनको हॉस्पिटल आए गए, इनकी हालत कैसी है इस वक्त बताई जा रही है? जी बिल्कुल, इस समय अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर जितने भी 10 लोग लाए हैं उनकी जो कंडीशन है वो सामान्य बताई जा रही है। जमशेद, तो कुछ बच्चे जरूर थे इस गाड़ी में, उनको भी चोटें आई है। और आपको बता दें इस गाड़ी में खाली 10 लोग सवार नहीं थे, उसके अलावा गाड़ी के ऊपर बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने कुछ पेंट की बाल्टियां जो है वो भी रखी हुई थी और उन पेंट की बाल्टियां फट जाने से इन लोगों को और भी ज्यादा चोटें जो है वो आई हैं। सनी, एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे, खास करके राजौरी पुंछ के हवाले से, क्योंकि हमने देखा चंद दिन पहले राजौरी के अंदर भी एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ओवरलोड थी, ड्राइवर रश ड्राइविंग कर रहा था। यहाँ भी आप जिस तरह बता रहे हैं कि तेज रफ्तारी गाड़ी थी। ये पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की जहां तक बात करें, सनी, क्या ये अपना काम ठीक तरह नहीं कर पा रही है, जिस कारण इस तरह के हादसे इन इलाकों में देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि हिली इलाके हैं हमारे दोनों, राजौरी पुंछ, और यहाँ ट्रैफिक की अगर बात करें जरूर हाईवे पर जरूर आपको ट्रैफिक एहलकार नजर आएंगे, मगर जो ये छोटे गांव हैं जहां हिली एरिया हैं, इन इलाकों में ट्रैफिक पुलिस कहां होती है? और क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती जिस कारण आए दिनों इस तरह के हादसे पेश होते हैं, क्योंकि तेज रफ्तारी लगातार इन इलाकों में देखने को मिलती है? जी बिल्कुल जमशेद, बिल्कुल सही आपने पूछा। ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस जो है पुंछ सिटी के अंदर ही अपना दबदबा जो है वो दिखा रही है। जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे शाहपुर हो गया, किरनी हो गया, या उसके अलावा मंडी, लॉरेंस या सादिया के इलाके हो गए, इन इलाकों में अगर ट्रैफिक पुलिस इस तरह के कड़े कदम, बड़े कदम अगर उठाए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोग इस गाड़ी में सवार थे। इसके अलावा हमने बनपत या डोगरी के इलाकों में भी देखा है कि एक सुमो पे 15 से 18 आदमी जो है वो सवार होते हैं, जिनकी वजह से बड़े हादसे जो है वो पेश आते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है पहाड़ी इलाके जो है वहां पर जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये बड़े हादसे जो है जमशेद देखने को मिलते हैं। सनी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करते नजर आते हैं। सनी, हमारे जो पुंछ के इलाके, दूर दराज इलाके, क्योंकि साईं बाबा जी की दरगाह भी है इसी रास्ते पर, इस रास्ते पर बहुत ज्यादा रश रहता है, हर दिन बड़ी तादाद में यहाँ लोग भी पहुंचते हैं। इस इलाके में भी अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं है, दूसरी तरफ अगर बात करें इन इलाकों की, खास करके पुंछ के दूर दराज इलाके, जो पहाड़ी इलाके, यहाँ सड़कों की हालत कैसी है? जमशेद, अगर इस शाहपुर किरनी इलाके की हम बात करें तो इस सड़क को अगर आप देखेंगे तो जैसे जोरी पुंछ हाईवे है, ऐसी सड़क जो है शाहपुर साईं बाबा ज़ियारत के लिए जो है वो बनाई गई है। बहुत खुली सड़क है, वहां पर इस तरह का हादसा जो है वो नहीं पेश आ सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है सड़क खुली है। और हमने देखा है कि पिछले कई सालों से इस तरह का कोई भी हादसा जो है वो पेश नहीं आया है। आज जो बताया जा रहा है ये हादसा जो है ये पेश आया है, एक ड्राइवर की नालायकी की वजह से ये बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। जिस तरह से मैंने लोगों से बात की है, लोगों का कहना है कि रफ ड्राइविंग कर रहा था ये ड्राइवर और बहुत ज्यादा स्पीड थी, उसके चलते ये बड़ा हादसा जो है वो पेश आया।
सनी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल देने के लिए। ये थे हमारे साथी पुंछ से सनी शर्मा, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि लापरवाहियां कई किस्म की इन खिता के अंदर देखने को मिल रही हैं, जिस कारण आए दिनों खिता के अंदर सड़क हादसों का न थमने वाला सिलसिला लगातार जारी है। जहां 2 रोज 3 रोज कबल ही राजौरी के अंदर कंडी से राजौरी की तरफ आ रहा टेम्पो हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और 15 के करीब लोग उसमें भी जख्मी हुए थे। और वहां भी बताया जा रहा था कि तेज रफ्तारी के कारण यह हादसा पेश आया और दूसरा ओवरलोडिंग थी। वहीं दूसरी तरफ पुंछ की अगर बात करें, शाहपुर से पुंछ की तरफ आ रही टाटा सोमो हादसे का शिकार हुई और यह भी बताया जा रहा है कि वहां भी लापरवाही थी ड्राइवर की, जो तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, जिस कारण यह हादसा पेश आया। और लगातार बड़े सवाल कई ट्रैफिक अमले पर आ रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि हिली एरियो में ये नजर नहीं आते हैं। जिस तरह सनी की जुबानी भी आपने सुना होगा, पुंछ के मेन मार्केट के अंदर दबदबा इनका देखने को मिलेगा, पुंछ की हाईवे पे आपको दबदबा देखने को मिलेगा, राजौरी की इसी तरह अगर बात करें यहाँ इनका दबदबा आपको देखने को मिलेगा। मगर वो पहाड़ी इलाके जिनकी हम बात कर रहे हैं, खास करके क्योंकि राजौरी पुंछ एक पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ दूर दराज के इन इलाकों में आए दिनों सड़क हादसों के खबरें सामने आती हैं, मगर उसके बावजूद भी ट्रैफिक की तरफ से वो कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जो उठाने चाहिए, जिससे कई लोगों की जानें बच सकती हैं। मजीद ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें गुलिस्तान के फेसबुक लाइव पेज के साथ। मेरे साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज। अल्लाह हाफिज।